Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं एजेंसी के मीनिंग और उसकी नेचर को एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज लेक्चर नंबर 116। लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजेंसी। मीनिंग ऑफ एजेंसी, it is given in section 182. When a person implies another person to do any act for himself or to represent him in dealing with third person, it is termed as agency. जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने लिए काम करने के लिए इम्प्लाई करे या थर्ड पर्सन के साथ डीलिंग के अंदर उसे रिप्रेजेंट करे, then it is termed as agency. एजेंसी के केस के अंदर हमारे पास दो एंटिटीज हैं, प्रिंसिपल एंड एजेंट। द पर्सन हु इज सो रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। जिस व्यक्ति को रिप्रेजेंट किया जाएगा वो व्यक्ति प्रिंसिपल कहलाएगा। एंड द रिप्रेजेंटेटिव सो इम्प्लाइड इज कॉल्ड द एजेंट। और जिस व्यक्ति को इम्प्लाई किया जाएगा, जो रिप्रेजेंट करेगा, दैट पर्सन इज एजेंट। स्टूडेंट, नेचर ऑफ एजेंसी को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने टेकअप कर रहा हूं। हमारे पास यहां पर दो एंटिटीज हैं, मिस्टर पी एंड मिस्टर ए। मिस्टर पी आई कॉल इट प्रिंसिपल एंड मिस्टर ए आई कॉल इट एजेंट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में एक एग्रीमेंट है। इट मीन्स एजेंसी डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट, जिसका मतलब ये हो गया कि एजेंसी बिजनेस एग्रीमेंट के ऊपर निर्भर करता है। सेकेंड पॉइंट, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑफ द एजेंट टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। एजेंट की नियत प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करने की होनी चाहिए। सो जहां पर ये दो पॉइंट्स हैं, प्रिंसिपल और एजेंट के अंदर कोई एग्रीमेंट है और एजेंट की इंटेंशन, नियत प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करने की है, वी कॉल इट इट्स ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। नाउ हु कैन इम्प्लाई एन एजेंट? कौन व्यक्ति एजेंट को इम्प्लाई कर सकता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 183, एनी पर्सन हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड मे इम्प्लाई एन एजेंट। कोई भी व्यक्ति जो कि मेजर है, जिसकी उम्र 18 वर्ष या 18 साल से ज्यादा है और जिसका दिमाग बिल्कुल स्वस्थ है, साउंड माइंड का है, वो व्यक्ति एजेंट इम्प्लाई कर सकता है। As such, a lunatic or a minor or a drunken person cannot imply an agent. इस तरह से एक पागल व्यक्ति, एक माइनर जिसकी उम्र 18 साल से कम है, या एक वो व्यक्ति जो नशे की हालत में है, एजेंट को इम्प्लाई नहीं कर सकता। सो कोई भी व्यक्ति जो मेजर है, साउंड माइंड का है, वो एक एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। लेकिन किसी भी पागल को, माइनर को, या जो व्यक्ति नशे की हालत में है, वो एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकते। हु मे बी एन एजेंट? कौन व्यक्ति एजेंट हो सकता है? फर्स्ट, एनी पर्सन हु इज ऑथराइज टू एक्ट एज सच मे बी एन एजेंट। कोई भी व्यक्ति जिसे एजेंट के तौर पे ऑथराइज किया गया है, वो एजेंट का काम कर सकता है। As the agent does not make contracts on his own behalf, it is not necessary that he should have contractual capacity. Contractual capacity means कॉन्ट्रैक्ट करने की योग्यता। क्योंकि एजेंट अपने लिए तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, सो इस बात की जरूरत नहीं है कि एजेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की योग्यता होनी चाहिए। इट मीन्स इवन ए माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट, क्योंकि माइनर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की योग्यता नहीं है। इवन ए माइनर में बी एन एजेंट, जैसे कि अभी हमने कहा, माइनर को भी हम एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं। इफ ए पर्सन हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इज अपॉइंटेड एज एन एजेंट, द प्रिंसिपल इज लायबल टू द थर्ड पार्टी फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द एजेंट। एक वो व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं है, अगर उसे एजेंट अपॉइंट किया जाता है, तो वो एजेंट जो भी थर्ड पार्टी के साथ काम करेगा, उन सभी कामों के लिए
थर्ड पार्टी के प्रति प्रिंसिपल जिम्मेदार होगा। अगर प्रिंसिपल ने एक माइनर को अपना एजेंट अपॉइंट किया है तो माइनर तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं है। ये माइनर थर्ड पार्टी के साथ जो भी ट्रांजैक्शन करेगा उसकी सारी जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होगी। स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एजेंसी के मीनिंग को एक्सप्लेन किया, हमने प्रिंसिपल और एजेंट के मीनिंग को एक्सप्लेन किया और एजेंसी की नेचर के अंदर हमने डिस्कस किया कौन प्रिंसिपल हो सकता है और कौन एजेंट हो सकता है। आई होप दैट द मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजेंसी will become quite easy to you to understand. Thank you very much.